हाय, आई एम विशाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल1 मैरिक। उम्मीद आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही मजे के साथ अपनी छुट्टियों का आनंद उठा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 13.3 जो कि हमारी टोटली डिपेंड करेगी मीडियन के ऊपर। इससे पहले हम अपनी दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2, जिसमें हमने मीन और मोड कैलकुलेट किया था। और जिसको अभी तक मीन और मोड कैलकुलेट करना नहीं आता तो उससे इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को करने से पहले वो दो वीडियो करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे, वो एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे, तो इस एक्सरसाइज पर आने का आपका कोई फायदा नहीं। क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे भी देखोगे जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ ही कैलकुलेट करनी होगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी। आपके पास ये डाटा गिवन है। फाइंड मीडियन, मीन एंड मोड। जैसा कि अभी बताया था, पहला ही क्वेश्चन हमारा आ गया जिसमें हमें मीन भी कैलकुलेट करना है, हमें मीडियन भी कैलकुलेट करना है और साथ साथ हमें मोड भी कैलकुलेट करना है। ये तीनों वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज मीडियन के ऊपर डिपेंड करिए, तो मीडियन ही हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के टाइम पे आपको बताया गया था कि अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो दो दो आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। इससे अलग भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बनाना होगा, और वो कॉलम किसका था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का था। वो कॉलम हमारा किसका था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सीएफ का था। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कैसे की थी? फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाओ, एक एक फ्रीक्वेंसी ऐड करते चले जाओ, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती चली जाएगी। मतलब जो पहले वाली सीएफ होगी वो सेम जो एफ है वही होगी, सेम जो पहली फ्रीक्वेंसी है वही आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब नेक्स्ट वाली निकालोगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ फर्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो 5 + 4 9। नेक्स्ट अगर निकालोगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ जो सी एफ है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये होगा कितना? 22। इसके साथ इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 42। इसके साथ फिर इसको ऐड करोगे तो ये होगा आपका 56। फिर इसको ऐड करोगे तो ये होगा आपका 64। और फिर इसको ऐड करोगे तो ये होगा आपका 68। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी बोल रखा है, क्वेश्चन में भी गिवन है कि टोटल आपके पास 68 कंज्यूमर्स है। तो 68 कंज्यूमर्स है मतलब टोटल 68 कंज्यूमर्स का मतलब जो आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है ना, फ्रीक्वेंसी का सम 68 है। और हमेशा याद रखना, सीएफ की जो लास्ट वाला, सीएफ के अंदर जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, सीएफ की जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वही आपकी फ्रीक्वेंसी का सम होगा, वही आपका फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तब उसमें बताया गया था कि जो सीएफ की लास्ट वाली वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसको हम यहाँ पे एन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे आपकी 68 आई है। उसके बाद का जो आपका स्टेप था उसमें क्या किया था कि n को 2 से डिवाइड करोगे, तो 68 को 2 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब यहाँ पे आपका कितना आया? 34। तो n/2 आपका कितना है? 34 आ गया। n/2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है? 34। अब क्या किया था कि n/2 की वैल्यू जो 34 आई है, हमें देखना कि CF वाली लाइन में, CF वाली लाइन में 34 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 34 से बड़ी वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या? 42 है। 34 से बड़ी वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना? 42। इसका मतलब 42 के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे वो होगी आपकी एफ की वैल्यू। तो यहाँ से आपकी जो एफ की वैल्यू आई वो कितनी आई? एफ इज इक्वल टू 20। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी? 20 आई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 20 है, उसके सामने जो इंटरवल है, उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो आपका यहाँ पे होगा मीडियन क्लास। मोड के अंदर मॉडल क्लास था, लेकिन इसमें क्या होगा? मीडियन क्लास होगा। तो आपके पास मीडियन क्लास भी आपको मिल गया। मीडियन क्लास की जो सबसे छोटे वाली वैल्यू, मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हमारा क्या था? एल। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 125। उसके बाद हमारे पास एक चीज और रहती है, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें मीडियन की, अगर यहाँ पे मीडियन के फॉर्मूले की बात करें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज। ठीक है। एल हमने यहाँ पे निकाल लिया कितना? 125 है। n/2 भी हमने यहाँ पे निकाल लिया 34 है। एफ की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है जो कि 20 है। एफ की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है कितनी? 20 है। उसके बाद हमारे पास रहता क्या? एक सी एफ और एक एच। तो क्लास साइज की अगर बात करें तो मीडियन क्लास के जो इंटरवल्स उसके बीच में डिफरेंस कितना है?
तो 145 माइनस 125, अगर यहाँ पे h की बात करोगे तो h क्या होगा 145 माइनस 125 जो कि आएगा आपका यहाँ पे 20। तो क्लास साइज भी आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद अगर रहता हमारा क्या CF, तो ये देखो कि CF वाली लाइन में आपने जो CF सिलेक्ट किया था उसको CF नहीं लेना है, उससे ऊपर वाली CF उठाओगे तो जो CF की वैल्यू होगी वो क्या होगी 22। तो यहाँ से जो CF होगा वो आपका कितना होगा 22 होगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, अब आपके पास सारी वैल्यूज है, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी 125 प्लस n/2 यहाँ पे कितना आया था 34 माइनस CF कितना आया 22 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी f की वैल्यू 20 और मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज भी आपका कितना 20, क्लास साइज भी आपका कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना 12 और 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा 137। ये आपका मीडियन आ गया। अब हमें चेक करना कि जो मीडियन है वो हमारा ठीक हो सकता है नहीं हो सकता है, तो हम चेक कैसे करेंगे, जैसा काम मॉडल क्लास के अंदर किया था कि जब मोड निकाल के हमने चेक किया था कि जो वैल्यू है वो हमारी मॉडल क्लास के इंटरवल के बीच आ रही है नहीं आ रही है, तो सेम काम हमें यहाँ करना कि जो मीडियन की वैल्यू ये देखो कि आपकी मीडियन क्लास के बीच में कहीं ना कहीं होगी तो आपकी वैल्यू ठीक है, नहीं होगी तो वैल्यू गलत है। इसका मतलब 137 जो है वो 125 से 145 के बीच तो लाई करता है, तो हमारा यहाँ पे जो मीडियन है वैल्यू ठीक हो सकती है 137। मीडियन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा क्या आ गया मीडियन, मीडियन आया 137। हमें अब और क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना और मीन कैलकुलेट करना है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं पहले मोड निकाल लेता हूँ। अब मोड के लिए हमारे पास CF का तो कोई काम है ही नहीं, मोड के अंदर हमारे पास काम किसका था, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का काम था, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है, मोड अगर कैलकुलेट करना तो उसमें क्या था कि फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो देखो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे कितनी 20, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो 20 के सामने वाली जो इंटरवल होगा 20 के सामने वाला वही आपका मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पे मीडियन क्लास भी सेम और मॉडल क्लास भी सेम। इसका मतलब अगर मॉडल क्लास की बात करें तो मॉडल क्लास भी आपका यही आया ना, तो ये आपका क्या है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास भी कितना 125 से 145। ठीक है, अब ये मॉडल क्लास है तो L की वैल्यू भी सेम होगी 125, लेकिन जो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते थे वो हमारी किसकी वैल्यू होती थी, जो हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते थे वो हमारी F1 की वैल्यू होती थी 20 और F1 से ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या होती थी F0, तो यहाँ से F0 कितना आया 13, F1 से नीचे वाली वैल्यू क्या होती थी F2, तो यहाँ से F2 कितना आया 14 और सारी वैल्यूज आपके यहाँ पे सेम रहेगी। चलो अब बात कर लेते हैं मोड का फॉर्मूला हमारा क्या था, तो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H, ये आपका मोड का फॉर्मूला था। ठीक है सर, L की वैल्यू कितनी है 125, यहाँ पे L की वैल्यू प्लेस करो 125 प्लस F1 आपका कितना 20, F1 कितना 20 माइनस F0 की अगर बात करें तो 13 है डिवाइड बाई 2F1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना 40 माइनस F0 13 और माइनस F2 कितना यहाँ पे 14, माइनस F2 यहाँ पे कितना 14 मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज कितना है 21। ठीक है चलो 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना होगा यहाँ पे 7 डिवाइड, इसको कैलकुलेट करोगे तो 13 और 14 आपका कितना 27, 27 और 3 30, इसका मतलब यहाँ पे कितना 13 आ गया और मल्टीप्लाई बाय कितना है, मल्टीप्लाई बाय कितना है 20 है, मल्टीप्लाई बाय 20 है। अब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 125 प्लस 2 पॉइंट तक इसको डिवाइड करो, 2 पॉइंट तक डिवाइड करोगे तो 0.65 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पॉइंट तक कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स में ही होगा, तो हम इस वैल्यू को अप्रोक्स में लिख देंगे। तो 125 प्लस पॉइंट हटाओगे डिवाइड बाय 100 लगाओगे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट करोगे तो 63 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 63 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 120 और डिवाइड में 10 था तो 12.6। अब इसको ऐड करोगे तो कितना, ऐड करोगे तो 137.6, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, ये आपकी जो वैल्यू आई है आपकी अप्रोक्स में वैल्यू आई है।
अब हमें चेक करना कि जो मोड है वो हमारा मॉडल क्लास के बीच है या नहीं, बिल्कुल 137.6 जो हमारा वो मॉडल क्लास के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब हमने मीडियन निकाल दिया, मोड निकाल दिया, क्या अब यहाँ पे मीन निकालने के लिए इसको और आगे टेबल को एक्सटेंड करोगे? वो आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मीडियन हमारे पास है, मोड हमारे पास है, मीन अगर निकालना तो हमारे पास मीन मीडियन मोड का रिलेशन बताया गया, वो क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब अगर यहां से आप मीन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड, यही होगा। 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड। अब यहां पे वैल्यू प्लेस करो, 2 मीन 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन, यहाँ पे आपका कितना आया था 137 था, मीडियन कितना था 137 था, माइनस मोड कितना आया 137.6, 137.6। तो 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 137 कितना होगा, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, 14 माइनस 137.6। अब इसको माइनस करो, अब इसको माइनस करो, तो माइनस करने के बाद ये कितना होगा 411.0, 137.6 माइनस करोगे 4.10, 3010, ये होगा 732, तो 273.4 इसके ब्रैकेट में भी अब यहाँ पे अप्रोक्स लिख सकते हो। तो आपकी जो वैल्यू आई मोड की वो कितनी आई, मोड की वैल्यू आई 273.4, सॉरी मीन की वैल्यू 273.4। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, 2 मल्टीप्लाई था तो मीन निकालोगे तो 273.4 डिवाइड बाई 2 करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 136.7, तो 136.7 आपकी वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्स में ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है मीन की। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू थी ये कंप्लीट वैल्यू नहीं थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मीन मीडियन और मोड तीनों चीज कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड बोला द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, जो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका मीडियन यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो मीडियन है वो गिवन है 28.5, यहाँ पे मीडियन आपका गिवन है कितना 28.5, ठीक है। अब उसने क्या बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, जो कि आपके पास x और y, आपको x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मीन का हो, मीडियन का हो या फिर मोड का हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं सीबीएसई के लिए, क्योंकि सीबीएसई लगभग हर साल इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट करता रहता है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप ये देखोगे तो फ्रीक्वेंसी का सम आपका 60 दे रखा है, इसका मतलब हम अगर इन सबको ऐड करके 60 के इक्वल लिख दे तो एक ही बात है, अगर इस सब को ऐड करके इज इक्वल टू 60 कर दे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सम 60 है, तो फ्रीक्वेंसी का सम मतलब ये सारे ऐड करने, करो ऐड। अब इसने क्या बोला कि 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, ये सारा मिला के 60 बनाएगा, बना दिया 60। 5 और 5 कितना 10, 10 और 20 30, 40 और 45, तो x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल्स टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइड चेंज करोगे तो माइनस 45 होगा, और 60 माइनस 45 आपको होता 15। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरी इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास एक कॉलम और होना जरूरी है, वो कॉलम किसका होगा, CF का होगा, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब वो CF हमने कैसे कैलकुलेट की थी, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाओ, CF की वैल्यू आपकी आती चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ से 5, तो CF भी क्या होगा 5 होगा। अब नेक्स्ट वाले को इसके साथ ऐड करो तो 5 प्लस एक्स, फिर इस नेक्स्ट को इसके साथ ऐड करोगे 25 प्लस एक्स, 15 को इसके साथ ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स होगा, y को इसके साथ ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई होगा, फिर 5 को इसके साथ ऐड करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 5 को इसके साथ ऐड करोगे तो 45 प्लस एक्स
प्लस वाई होगा, ठीक है। 45 प्लस एक्स प्लस वाई होगा, ये आपकी सी एफ की लाइन आ गई, ठीक है। सी एफ वाला कॉलम आपके पास आ गया। अब मीडियन आपके पास गिवन है कितना 28.5, मीडियन यहाँ पे गिवन है कितना 28.5 इज इक्वल्स टू, अब एल कैसे कैलकुलेट करोगे, एल कैसे बताओगे कि एल क्या होगा, तो एल के लिए हमारे पास मीडियन क्लास होनी जरूरी है, एल के लिए हमारे पास मीडियन क्लास होनी जरूरी है। मीडियन क्लास कौन सी होगी, जिसके बीच में मीडियन वाली वैल्यू लाई करती होगी। इसका मतलब आप इंटरवल के अंदर ये देखो कि 28.5 ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसके बीच में 28.5 आता होगा, तो हमें दिखाई दे रहा कि 20 से 30 वाला जो इंटरवल है इसके बीच कहीं ना कहीं 28.5 होगा। इसका मतलब यहाँ से जो आपकी मीडियन क्लास आई, यहाँ से जो आपकी मीडियन क्लास आई वो क्या आई, मीडियन क्लास आपकी यहाँ से क्या होगी 20 से 30। अगर मीडियन क्लास 20 से 30 तो सब एल की वैल्यू तो यही होगी ना 20, एल की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 20, एल की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई प्लस n/2। अब n/2 क्या था, n हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, n होता है फ्रीक्वेंसी का सब, इसका मतलब जो n है वो कितना 60 है, तो n/2 कितना होगा, n/2 आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा। अगर n 60 है तो उसका हाफ कितना 30 होगा, ठीक है सर। माइनस माइनस, अब जो क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी की लाइन के अंदर f फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी f की वैल्यू होती है, तो यहाँ से f की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ से f की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 20, f की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 20। मल्टीप्लाई करोगे तो क्लास हाइट मतलब h की वैल्यू 30 माइनस 20 कितना 10। साहब अब बचा क्या है CF, बचा कौन सा CF, इसका मतलब जो f से सामने वाली जो CF की वैल्यू है उससे ऊपर वाली CF की वैल्यू होगी। f से अगर डायगोनली चेक करोगे, इतना समझो कि जो आपने f यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसके डायगोनल में लेफ्ट साइड कौन सा पार्ट है, उसके डायगोनल में लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड, डायगोनल में राइट साइड क्या है 5 प्लस एक्स है। इसका मतलब यहाँ पे जो 5 प्लस एक्स है वो क्या होगी CF की वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो हमें यहाँ से CF की वैल्यू भी मिल गई कितनी 5 प्लस एक्स। अब बहुत से महान बच्चे यहाँ पे जो अनवांटेड पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे कि 30 माइनस और CF कितना आया 5 प्लस एक्स आया ऐसा लिख देंगे और यहीं पे आके वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो वैल्यू यहाँ पे माइनस CF के साथ पूरे के साथ है और CF कंप्लीट 5 प्लस एक्स है, इसका मतलब जो माइनस का साइन होगा वो 5 का भी है और वो x का भी है, जो माइनस का साइन है वो 5 का भी और x का भी है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते माइनस 5 प्लस एक्स, माइनस लिख के इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे। अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे 20 पॉजिटिव साइड चेंज होते ही नेगेटिव होगा, सो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर कितना 30 माइनस 5 और माइनस एक्स। अब इस चीज में और इस चीज में कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, वहीं पे जाके आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। जैसे ही आपने वो लिख दिया वहां पे आपका क्वेश्चन गलत होगा। डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 है, अब इसको मल्टीप्लाई करो माइनस करोगे तो कितना 8.5 होगा, इस 2 को यहाँ ले आओ तो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 कितना 30 माइनस 5 कितना 25, साथ में कितना है माइनस एक्स है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 17 होगा इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स है, 25 की साइड चेंज करोगे तो 17 माइनस 25 इज इक्वल्स टू कितना है माइनस एक्स आया। 17 माइनस 25 क्या होता है, 17 माइनस 25 कितना होगा माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस गया x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। साहब अगर x की वैल्यू 8 है तो क्या हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इस x की वैल्यू को उठाओ फर्स्ट इक्वेशन में रखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 15, x की वैल्यू 8 आई है प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है, 8 की साइड चेंज करोगे तो 15 माइनस 8 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, x 8 है y 7, अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 7 प्लस 8 कितना 15, 15 और 45 कितना 60, इसका मतलब हमारी x और y की वैल्यू यहाँ पे ठीक है। तो ये प्रोसेस था और इस टाइप का क्वेश्चन 101% बिल्कुल आएगा, या तो वो मीन का है या तो वो मीडियन का है, कोई से का भी आ सकता है लेकिन आएगा जरूर।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ने जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। मीन वाले केस में भी बताया गया था, मीडियन वाले केस में भी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक भी आपको नहीं छोड़ने, चाहे वो एनसीईआरटी को, चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो या फिर वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। टोटल उसके पास 100 पॉलिसी होल्डर्स है। कैलकुलेट द मीडियन एज, यहाँ पे हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या बोला कि उसने जो पॉलिसी की है वो 18 साल से स्टार्ट की और लास्ट वो 60 तक गया। इसका मतलब लास्ट में 60 होगा, पहले 18 होगा। तो अगर यहाँ पे आप इस टेबल को चेक करोगे तो हमारे पास इस टेबल के अंदर कहीं भी CF नहीं है, सॉरी CI नहीं है, क्लास इंटरवल। इस टेबल के अंदर कहीं भी इंटरवल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे इंटरवल फॉर्म करना पड़ेगा। अब इंटरवल फॉर्म करने का मतलब क्या है, बिलो 20 बोला। अब उसने जो पॉलिसी वो स्टार्ट कहाँ से की, 18 साल से स्टार्ट की। तो बिलो 20 मतलब 18 से 20 की बात हो रही है। बिलो 25 की बात करें तो 20 तो यहीं पे होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, 20 से 25। फिर ये बिलो 30 है, 25 से 30। बिलो 35 है तो 30 से 35। ऐसे करते करते हमारी यहाँ पे क्लास इंटरवल फॉर्म हो जाएगी। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि उसके पास टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी का सम है, फ्रीक्वेंसी का सम और बात करें n की तो वो कितना है, 100 है। तो एक बार देखना, तो ये वाली आपके पास टेबल दी गई, यहाँ पे लास्ट में 100 है और फ्रीक्वेंसी का सम लास्ट में कब आता, जब हम CF को ऐड करते, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते और CF वाली लाइन में जो लास्ट में आता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो लास्ट में फ्रीक्वेंसी का सम आए तो सिंपल सी बात क्या है कि ये F की लाइन ना हो के ये इसने CF दे रखा है, ये F ना हो के ये CF दे रखा है। दूसरी बात, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे, बिलो की बात हो रही हो, तो उसका मतलब ये जो साथ में फ्रीक्वेंसी आप समझोगे वो फ्रीक्वेंसी ना होके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तीसरी बात, कैसे पता चलेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर ये नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, अगर ये नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, अगर ये नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और लास्ट में जाते जाते आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम आ गया, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये F नहीं है, ये आपके पास CF है। सर CF तो आ गया लेकिन हमें F भी तो चाहिए। CF तो निकाल दिया लेकिन F भी तो निकालना है। अब F कैसे निकालोगे, अब सुनो। बिलो 20 का मतलब क्या कि बिलो 20 साल से कम वाले जो पॉलिसी होल्डर उसके पास 2 है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 से 20 तक की वो भी 2 ही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से जब हमने CF कैलकुलेट किया था तो जो फ्रीक्वेंसी थी वही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, सेम वही था, जो फ्रीक्वेंसी थी वही क्यूमुलेटिव। अब बात करें कि 20 से 25, बिलो 25 था सब, यहाँ क्या था, बिलो 25 था। अब बिलो 25 के अंदर, बिलो 25 के अंदर 20 से 25 तो होगा ही होगा, साथ साथ 18 से 20 वाले भी तो इंक्लूड है बिलो 25 में। बिलो 25 का मतलब क्या कि 20 से 25 से कम वाले, तो 25 से कम ये थोड़ी बोलोगे कि 20 से 25 ही है सिर्फ, उसमें 18 से 20 भी है। लेकिन हमें निकालना क्या, 20 से 25 के पॉलिसी होल्डर कितने हैं, 20 से 25 के पॉलिसी होल्डर कितने, हमें तो वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए बिलो 25 के जो नंबर्स है उसमें से हम माइनस कर देंगे कि 18 से 20 वाले कितने हैं। 25 से कम वालों में से हम 18 से 20 वाले माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात क्या है कि नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को सब माइनस करते चले जाओ। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4। अगले की बात करें बिलो 30। अब बिलो 30 का मतलब ये तो नहीं कि 25 से 30 की बात हो रही, नहीं। बिलो 30 का मतलब क्या कि 30 से नीचे वाले जितने भी है, और कहाँ तक, 18 तक। 30 से नीचे वाले 18 तक। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ 25 से 30 तक चाहिए, हमें 25 से 30 तक ही लेके आनी है। इसका मतलब ना तो 20 से 25 होना चाहिए, ना 18 से 20 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात क्या है कि 26 में से इस ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो। 26 में से बिलो 30 में से बिलो 25 माइनस कर दोगे तो 25 से 30 का इंटरवल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 26 में से 6 को माइनस करोगे तो सब आपके पास आएगा यहाँ पे 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पैटर्न पता चल रहा है कि F कैसे आ रहा है।
नीचे वाली सीएफ में से ऊपर वाली सीएफ माइनस करते चले जाओ, एफ की वैल्यू आती जा रही है। नीचे वाली सीएफ में से ऊपर वाली माइनस कर दो, एफ की वैल्यू आती चली जा रही है। इसका मतलब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे तो 45 में से 26 माइनस करना पड़ेगा। 45 में से जैसे ही 26 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 19, यहाँ पे 19 होगा 4 और हाँ 19 आ गया, ठीक है। फिर 78 में से 45 माइनस करोगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करोगे, तो 78 में से 45 माइनस करोगे तो 33 आपके पास यहाँ होगा। उसके बाद 89 में से 78 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 11 होगा। 92 में से 89 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, सब 3 आएगा। 98 में से 92 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6। फिर 100 में से 98 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2। तो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन बना दी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, या फिर बिलो वाले क्वेश्चन जिसमें आते हैं। हम आगे जाके लेस देन भी पढ़ेंगे, बिलो लेस देन 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जब भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइन जो जिसको आप समझोगे फ्रीक्वेंसी आप समझोगे, लेकिन अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फ्रीक्वेंसी ना होगी, वो सीएफ होगा, इतना याद रख लेना। और अगर बिलो की बात हो रही है तो सीएफ से एफ अगर निकालना है तो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी सीएफ में से ऊपर वाली सीएफ माइनस करते चले जाओ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके यहाँ पे आती चली जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी की लाइन हमारे पास आ गई, ठीक है सर। अब हमें क्या करना, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ और मल्टीप्लाई बाई एच है, ठीक है, इतना होगा। अब मीडियन मीडियन मतलब एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि सर एन की वैल्यू अगर 100 है तो एन बाई 2 हमारा कितना होगा, 50 होगा। और जो एन बाई 2 है, जो हमारा एन बाई 2 है, वो फ्रीक्वेंसी के अंदर उससे बड़ी वैल्यू देखो, सॉरी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन के अंदर, सीएफ वाली लाइन के अंदर 50 से बड़ी वैल्यू देखो कौन सी है सर, हमें दिख गई 78। सीएफ के अंदर 50 से बड़ी वैल्यू 78 दिख गई। इसका मतलब इसके सामने वाला जो इंटरवल होगा वही हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी या नहीं होगी, वही हमारी मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ही हमारी किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आई, 35 प्लस एन बाई 2 हमने यहाँ पे कितना निकाला, 50 माइनस सी एफ की अगर बात करोगे तो जो सी एफ हमने सिलेक्ट किया है जिससे हमने मीडियन निकाला है उससे ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे उठानी पड़ेगी। उससे ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू कितनी सर, 45। तो यहाँ से जो सी एफ होगा कितना होगा, 45 होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू उठा दी तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और इससे ऊपर वाली सीएफ लिए हमने कितना आया, 45 आया। फ्रीक्वेंसी क्या थी कि जो सीएफ हमने सिलेक्ट की, सब जो सीएफ हमने सिलेक्ट की थी मीडियन निकालने के लिए, उसके सामने वाली जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी के अंदर वही हमारी एफ की वैल्यू है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आई, 33। मल्टीप्लाई करोगे क्लास साइज तो 40 माइनस 35 सब यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। इसको सोल्व करोगे तो 35 प्लस 5 बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपकी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। और मीडियन की वैल्यू अगर मीडियन क्लास के बीच है, मतलब इस इंटरवल के बीच है, क्लास इंटरवल के, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी मीडियन की वैल्यू ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये डाटा गिवन है, सिंपल सी बात है, आपके पास डाटा गिवन है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल है। अब क्लास इंटरवल को जब चेक करोगे तो क्लास इंटरवल के लिए क्या बताया था कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, डायगोनली वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 27 है। अब डिफरेंस कितने का, 1 1 का। इसका मतलब वैल्यू सेम करने के लिए सब इसमें आप करोगे -0.5 इस साइड, और राइट साइड आप करोगे +0.5, तब जाके आपका नया क्लास इंटरवल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो जो न्यू वाला क्लास इंटरवल है, जो न्यू क्लास इंटरवल आपका यहाँ पे क्या है, न्यू क्लास इंटरवल की अगर बात करें तो वहां पे क्या है 118.5। जब यहाँ पे माइनस करोगे तो न्यू क्लास इंटरवल फॉर्म होगा 117.5, और इसमें राइट साइड आप क्या करोगे 0.5 ऐड करते चलोगे तो 126.5 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस करोगे तो 126.5 और यहाँ पे 135.5, फिर नेक्स्ट 135.5 से 144.5, नेक्स्ट होगा 144.5 से 153.5, फिर नेक्स्ट होगा 153.5 से 162.5, उसके बाद 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से 180.5। ये आ गया आपका नया क्लास इंटरवल।
अब क्लास इंटरवल निकाल दिया, मीडियन अगर निकालना तो एफ के साथ सी एफ भी होना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जरूरी है। तो यहाँ से एक कॉलम और क्रिएट करोगे किसका, सी एफ का। अब यहाँ से सी एफ कैसे कैलकुलेट करोगे, जो पहले वाला एफ वही पहला सी एफ, नेक्स्ट एफ को सी एफ के साथ ऐड करोगे तो 5 + 3 8, नेक्स्ट ऐड करोगे तो 17, उसके बाद फिर ऐड करोगे तो 29, फिर ऐड करोगे तो 34, फिर ये कितना 38, और फिर इसको करोगे तो 40, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि टोटल कितने 40 है। इसका मतलब यहाँ से जो लास्ट है सी एफ की जो लास्ट वैल्यू आई वो हमारी क्या आई, एन आ गई 40। तो n/2 कितना होगा सर, 20 होगा। और n/2 अगर 20 है तो सी एफ वाली लाइन में ये देखो 20 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमें दी गई 20 से बड़ी वैल्यू 29। तो 29 से सामने वाला जो इंटरवल होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास। अगर ये हमारा मीडियन क्लास तो सर एल की वैल्यू कितनी, 144.5, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसके सामने वाली जो एफ होती है वही हमारी एफ की वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी 12। और फ्रीक्वेंसी से डायगोनली देखो सी एफ कौन सा, फ्रीक्वेंसी से अगर डायगोनली चेक करोगे तो इसका मतलब सी एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 17। और क्लास हाइट की अगर बात करें, क्लास हाइट की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 9 का। क्लास हाइट कितनी, 9 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला भी है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। सर एल की वैल्यू कितनी है 144.5, n/2 कितना है 20, माइनस सी एफ कितना है 17, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू कितनी यहाँ पे 12, मल्टीप्लाई करोगे एच के साथ, और एच यहाँ पे कितना 9 है, तो 144.5 प्लस 3/12 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 4 जा 12 होगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका मीडियन होगा। और मीडियन की वैल्यू ये देख लेना कि इस मीडियन क्लास के बीच है या नहीं है, वैल्यू है तो वैल्यू ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला कि आपके पास जो डाटा गिवन है, इस डाटा का आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। और अगर मीडियन कैलकुलेट करना तो उसके लिए जरूरी क्या है, सीएफ वाला लाइन। तो सीएफ वाली लाइन जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो सीएफ के लिए क्या जरूरी था, सीएफ के लिए क्या जरूरी था कि सीएफ की जो पहले वाली वैल्यू है वही आपकी एफ की वैल्यू होगी। तो एफ की फर्स्ट वैल्यू कितनी 14, तो सीएफ की फर्स्ट वैल्यू भी क्या होगी 14 होगी। उसके बाद ऐड करते चलो, 56 + 14 कितना होगा 70, 70 + 60 कितना 130, 130 + 80 कितना 210, और 210 + 6 कितना 216, प्लस 74 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 290, और 290 + 62 करोगे तो ये कितना 352 + 48 कितना 400 आ गया। जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि टोटल आपके पास 400 नियॉन लैंप्स है। इसका मतलब यहाँ से जो लास्ट वाली 400 है वो n की वैल्यू है। अगर n 400 है तो सब n/2 कितना होगा 200 होगा। n/2 हमारा कितना आ गया 200। इसका मतलब हमें क्या चेक करना कि CF वाली लाइन में 200 से बड़ी वैल्यू देखो, 200 से बड़ी वैल्यू में दिखाई देगी कितनी 216, तो उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी f की वैल्यू। उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा वही आपका मीडियन क्लास होगा। अब मीडियन क्लास की जो सबसे छोटी वैल्यू वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, L की वैल्यू होगी। F से डायगोनली चेक करो जो वैल्यू वो आपकी किसकी वैल्यू, सर CF की वैल्यू बन गई। क्लास साइज बच गया क्या हमारा H की वैल्यू, और H क्या होता है क्लास साइज, तो 3500 - 3000 सर कितना 500 आ गया, मतलब 500 H की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मीडियन निकालना है। और मीडियन के लिए आपके पास फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, और कर दो सर मल्टीप्लाई में H। तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, L की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, L हमारा 3000 प्लस सर n/2 200 था, माइनस CF करोगे तो 130 है, डिवाइड बाई F करोगे तो 86 है, मल्टीप्लाई H करोगे तो 500 है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3000 प्लस इसको माइनस करते 70 डिवाइड बाई 86 मल्टीप्लाई बाई 500। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, जो आपकी वैल्यू हो गई वही आपकी किसकी मीडियन की वैल्यू। और बस ये देख लेना कि मीडियन क्लास के बीच आपकी वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला कि आपके पास जो ये डाटा गिवन है, इस डाटा का आपको मीडियन भी निकालना है, इस डाटा का आपको मोड भी निकालना है और इसी का आपको मीन निकालना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या जरूरी, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास सर CF होना जरूरी है। तो CF कैसे कैलकुलेट किया था, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाओ। 36 76 प्लस 16 कितना यहाँ पे 92, 92 प्लस 4 कितना 96 प्लस 4 कितना यहाँ पे 100 आ गया। तो लास्ट में आपका 100 आया, इसका मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू वही आपकी क्या, n की वैल्यू। सर n की वैल्यू 100, अगर n 100 तो सब n/2 कितना 50 होगा, n/2 अगर 50 तो CF वाली लाइन में देखो कि n/2 से बड़ी वैल्यू क्या, 50 से बड़ी वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 76। इसका मतलब इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, f की वैल्यू। उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ही आपकी क्या, L है। यहाँ पे जो 40 है वो क्या है, F है। 40 से डायगोनली चेक करो CF कौन सा, 36 है, इसका मतलब CF की वैल्यू क्या 36 आ गई। बच गया क्या यहाँ पे क्लास साइज, और क्लास साइज 10 - 7 कितना 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो सर मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। तो सर L की वैल्यू कितनी 7 प्लस n/2 अगर निकालोगे तो कितना होगा 50 होगा, माइनस CF आपका कितना 36 है, डिवाइड बाय F कितना है 40 है, मल्टीप्लाई बाय H चेक करोगे तो H की वैल्यू 3 है। इसको सोल्व करोगे तो 7 प्लस 50 माइनस 36 यहाँ पे 14 हो जाएगा, डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से मीडियन की वैल्यू, और चेक कर लेना कि इंटरवल के पीछे है या नहीं है। तो मीडियन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। उसके बाद बात करें अगर मोड की, तो मोड कैसे कैलकुलेट किया था कि सर ये देखो कि फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, सब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है। तो इसका मतलब इसके सामने वाली जो इंटरवल है वही हमारी मॉडल क्लास भी होगी, यही मीडियन क्लास यही मॉडल क्लास, और यही आपकी L की वैल्यू सेम। तो जो फ्रीक्वेंसी हमने सिलेक्ट की है वो हमारी क्या है F1, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर F0, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर F2। तो सारी वैल्यू आपके पास है, लगाओ मोड का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2 होगा। ठीक है सर। सर L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे L की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस F1 कितना है 40 है, माइनस F0 कितना 30 है, डिवाइड बाई 2F1 करोगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80, माइनस F0 30, और F2 कितना यहाँ पे 16 होगा, मल्टीप्लाई बाई H है, और H की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो 7 प्लस 40 माइनस 30 10 होगा, ये 80 माइनस 30 50, माइनस 10 40 और माइनस 6 34। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3। इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी मोड की, और चेक कर लेना कि इंटरवल के पीछे है नहीं है। तो मोड आ गया सर, मीडियन आ गया, बच गया क्या मीन, और मीन के लिए हमने फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया था कि मोड इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और अगर मीन निकालना तो 2 मीन किसके इक्वल होगा सर 3 मीडियन, और माइनस कर दो मोड। तो मीडियन आपके पास, मोड आपके पास, सर क्या मीन नहीं निकाल सकते। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज कैलकुलेट करनी थी। तो ये वाला जो आपके पास रिलेशन है मीन मीडियन मोड का, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला कि जो आपके पास ये डाटा गिवन है, इस डाटा का आपको यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करके दिखाना है। और सर अगर मीडियन निकालना तो उसके लिए जरूरी क्या है, CF होना जरूरी है। तो CF वाला यहाँ पे कॉलम क्रिएट करोगे, CF वाला कॉलम आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो CF कैसे निकालोगे, 2 फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ, 5 8 और 5 13, 13 और 6 कितना 19 होगा, 25 होगा, 28 होगा, ये 30 होगा। तो आपके पास लास्ट में वैल्यू कितनी आई 30। इसका मतलब सर n की वैल्यू कितनी है 30 है, और अगर n 30 है तो सर n/2 कितना होगा सर 15 होगा। तो n/2 अगर 15, n/2 आपका कितना है 15 आया, तो उसमें आपको क्या चेक करना है कि CF के अंदर 15 से बड़ी वैल्यू क्या है, CF के अंदर बड़ी वैल्यू में 19 दिखाई दी। इसका मतलब उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, F की वैल्यू होगी। उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन क्लास होगा।
और मीडियन क्लास की छोटे वाली वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी से डायगोनली चेक करो कौन सी वैल्यू 13 है, इसका मतलब 13 यहाँ पे क्या होगी, सी एफ की वैल्यू। बच गया क्या, क्लास साइज, तो एच की वैल्यू क्या होगी, 60 माइनस 55 कितना सर, 5 आ गया। सारी वैल्यू आपके पास है, लगाओ फॉर्मूला। सर मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, डिवाइड कर दो एफ के साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एच को। एल की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे एल की वैल्यू 55, ठीक है। एन बाई टू कितना 15 है, माइनस सी एफ कितना 13 है, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी एफ कितना 6 है, और क्लास साइज एच की वैल्यू अगर बात करें तो कितनी 5 है। ठीक है सर, 55 प्लस 15 माइनस 13 2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 होगा। 3 से 15 को 5 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना 1.2 आएगा, तो 1.66 समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेट इसको लिख सकते हैं। 55 प्लस 1.66 कितना होगा, 56.66 ब्रैकेट में लिख दो अप्रोक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और चेक करो कि इंटरवल के बीच बिल्कुल है, 55 से 60 के बीच ही आता होगा 56.66। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.3 और 13.3 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे चैप्टर सारी एक्सरसाइज अगर आपने कंप्लीट कर ली हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, कमेंट बाजी कर देना, जो कुछ भी करो कर देना। पर यहाँ पे कंप्लीट हमारा चैप्टर नंबर 13 हो चुका है, स्टेटिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर कमेंट में करके बता देना कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट हमें करना है। तो तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।